हाय स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे घर पर और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। बिल्कुल इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, आपके स्वास्थ्य की कामना करते हुए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज शुरू करते हैं एक न्यू टॉपिक 12th क्लास के लिए और बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे समझेंगे। बस जुड़े रहे मेरे साथ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द आइकन बटन टू गेट मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट माय चैनल। ठीक है, शुरुआत करते हैं टॉपिक। और टॉपिक का नाम है, आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक का नाम है नोटिस। आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है नोटिस। ठीक है, कैसे नोटिस बनाना है, क्या बनाना है, क्या है नोटिस। तो क्या है नोटिस? नोटिस आपने पढ़ा होगा कि आपके स्कूल में एक नोटिस बोर्ड होता है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इट मीन्स नोटिस इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। नोटिस क्या है? एक सूचना का प्रकार है। ठीक है, या फिर नोटिस इज डिलीवर्ड टू डिलीवर द इंफॉर्मेशन को देने के लिए हम नोटिस का यूज करते हैं। अब हमारे 12th क्लास में ये जो नोटिस है ये 4 मार्क्स का है। 4 मार्क्स का है और किस तरीके से इसे सॉल्व करना है ये हमें ध्यान में रखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो अपने दिमाग में एक रफ आइडिया आपको बनाना है कि नोटिस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जैसे रफ आइडिया मैंने मेरे दिमाग में बना लिया और मुझे इतना मालूम है कि सबसे पहले क्या किया जाता है, एक बॉक्स को ड्रॉ किया जाता है। तो मैंने भी एक बॉक्स को ड्रॉ किया। ठीक है, ये बॉक्स है, तो बॉक्स को ड्रॉ किया और बॉक्स को ड्रॉ करने के बाद में ये मैंने बॉक्स को ड्रॉ कर दिया। ये मान लीजिए इसके साथ मैंने इसको ड्रॉ कर दिया बॉक्स को। ठीक है, अब बॉक्स को ड्रॉ करने के बाद में आप लोग जो बेसिक कुछ इसके पॉइंट्स हैं उनको आप बिल्कुल ध्यान में रखें, टिप्स को ध्यान में रखें। कौन कौन से टिप्स हैं वो टिप्स हम सबसे पहले बात करेंगे किस तरीके से तैयार किया जाए। देखिए, नोटिस से आपको एक बॉक्स में ड्रा करना है और इसके अलावा 4 मार्क्स का है, तो आपको 4 मार्क्स कैसे मिल सकते हैं आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको टिप्स दे दूं कि किस तरीके से बनाना है, रफ आइडिया हम लेते हैं। तो सबसे पहले जो नोटिस होता है वो नोटिस से जो है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस नोटिस में जहां से ये इशू किया जा रहा है उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखा जाता है और वो भी कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। जहां से ये जारी हो रहा है उससे इंस्टीट्यूट, एजेंसी या फिर ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है, वो भी कैपिटल लेटर्स में। तो आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट का नाम लिखना होगा कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, फिर इसके जस्ट साथ में ही अगर आप कॉमा का यूज करके प्लेस लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? प्लेस का नाम लिख सकते हैं। तो ये क्या था? ये नेम ऑफ इंस्टीट्यूट था। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट का मतलब हमारे तो स्कूल है, तो स्कूल या फिर कोई इंस्टीट्यूट, ठीक है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम आएगा। ठीक है, वो भी कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, इसके बाद में आप या तो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, ठीक है, आपको डेट लिखनी है। एक बात ध्यान रखना, जस्ट ये ऊपर वाली लाइन थी, इसके जस्ट नीचे वाली लाइन में आप इस तरफ आ जाए और यहाँ पे आप क्या लिखें? डेट लिखें। अब डेट लिखने का सबसे, देखिए डेट जो लिखनी है वो डेट लिखने का तरीका क्या होगा ये हमारे लिए जरूरी है, हमें डेट लिखने का तरीका। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, डेट में महीने, मंथ का नेम लिखें। जैसे मैंने लिखा मार्च, उसके साथ में डेट लगाएं 15, फिर कॉमा लगाएं और फिर ईयर लगा दें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या कहता है, सबसे पहले तो डेट लिखें, उसके बाद में मंथ का नाम लिख दें, ठीक है, और उसके बाद में ईयर को लगा दें, जैसे 2020 का कॉमा लगा दें। और तीसरा क्या कहता है कि आप सबसे पहले क्या करें, इन दोनों में से कोई एक तरीका, तो बेस्ट तरीका ये है तो आप इसको यूज करें। ठीक है, अभी हम करते हैं। अभी मैंने सबसे पहले डेट लिखने के बारे में बताया आपको, तो ठीक है, आपने डेट लिखी। डेट लिखने के जस्ट बाद में आप लोग ये ध्यान दें, 2 लाइनें आपने कंप्लीट की है, लाइन नंबर फर्स्ट और लाइन नंबर सेकेंड आपने कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डेट था। अब लाइन नंबर थर्ड में आइए वापस। आप क्या करना है, लाइन नंबर थर्ड में आना है और मिडल में आना है और मिडल में आपको लिखना है नोटिस वर्ड, वो भी कैपिटल लेटर में। किसमें लिखना है? कैपिटल लेटर में लिखना है नोटिस वर्ड को, और हो सके तो उसे अंडरलाइन भी कर दीजिए। नोटिस वर्ड को लिखना है और उसे क्या कर देना है? अंडरलाइन। अंडरलाइन कुछ बुक्स में है, कुछ में नहीं है। क्यों नहीं है? अंडरलाइन अगर आप करते हैं तो आप क्या करें, टॉपिक को हाईलाइट कर रहे हैं। इसके जस्ट नीचे टॉपिक आने वाला, जस्ट इसके नीचे आपको टॉपिक का नेम लिखना है कि टॉपिक क्या है, टॉपिक्स नेम, टॉपिक का नाम क्या है। अब अगर टॉपिक छोटा है तो उसका जो पहला टॉपिक अगर छोटा है तो आप कैपिटल लेटर्स का यूज कर सकते हैं। अगर टॉपिक बड़ा है तो आप उसके जो फर्स्ट लेटर्स हैं उनमें आप कैपिटल लेटर्स का यूज करके आप टॉपिक आराम से लिख सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद में जस्ट यहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन शुरू कर देना है। ये डिस्क्रिप्शन है, वर्णन चल रहा है हमारी नोटिस का, डिस्क्रिप्शन आपको कर देना है। और 3-4 जितने भी लेटर में डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं आप डिस्क्रिप्शन करते हुए चलेंगे, डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, आगे तो चलेंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन करना है, आपको वर्णन करना है। ठीक है, आपने वर्णन कर दिया। वर्णन में आप ये ध्यान रखें, डिस्क्रिप्शन में आपको 2 पैसेज तैयार करने होंगे, 2 पैसे बनाने होंगे। पहले कुछ लाइनें लिखी, फिर आपको फिर और पैसेज। इसका मतलब पहला जो पैसेज या पैराग्राफ आपने बनाया उसके बाद में बात को चेंज करके आपको दूसरा पैराग्राफ लिखना है। लास्ट में जाके आपको जो नोटिस जिसने इशू किया है उसका नेम लिखा जाता है, लास्ट में उसका नेम लिखा जाता है, और नेम के बाद में उसकी नीचे क्या आती है, पोस्ट आती है। ध्यान रखें, लास्ट में जाके आपको नेम का मतलब उसके सिग्नेचर है और किसने जारी किया उसकी पोस्ट या डेजिग्नेशन उसका आता है। ठीक है, और फिर इसको इस बॉक्स को हम बंद कर देंगे। तो पहले तो रफ आइडिया तैयार किया हमने कि इस तरीके से हमें ये बॉक्स तैयार कर दिया। तो रफ आइडिया अगर आपको समझ में आ गया तो आप बिल्कुल यस कर सकते हैं। अब आगे देखिए, एक बार रफ आइडिया को आप अपनी कॉपी में इस तरीके से तैयार कर लें। कर लिया, अब देखिए आपको एक नोटिस बनाते हैं किसी तरीके से। जैसे मान लीजिए कि आप अपने स्कूल में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं, या फिर आप ये मान लीजिए कि आप एजुकेशन टूर पे जाना चाहते हैं। ठीक है, या फिर और भी कुछ हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो हम टॉपिक का एक क्वेश्चन लेके हम इसे इजी वे में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं देखिए इसको अगर आपने ले लिया तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद में हट जाता हूँ। ठीक है, और अब देखें, तो मैंने बताया सबसे पहले मुझे इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट का नाम कुछ भी हो सकता है सबसे पहले, वो भी कैपिटल लेटर्स में यूज करें। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने लिखा आर्यन मॉडल स्कूल। ठीक है, आर्यन मॉडल स्कूल। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें ऐसे कर देते हैं आर्यन मॉडल स्कूल, ये 2 छोटे डॉट डॉट से बना देते हैं। क्यों, इनको कोई पोलियो हो गया क्या जो इनको डॉट डॉट बना दिए? छोटे नहीं बनाना है, कैपिटल लेटर्स का मतलब सेम लेटर होना चाहिए। पोलियो नहीं करना है किसी को, 2 बूंद जिंदगी के लिए, शाबाश। तो आपने क्या लिखा, स्कूल, कॉमा लगाएं, और जगह कहाँ पर है ये, रिंगस में, तो आप रिंगस लिखते हैं। आपको एक बात और बताना चाहूंगा, अगर ये प्लेस जो है यहाँ नहीं लिखकर अगर आप यहाँ भी लिखते हैं तो भी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में मान लीजिए अब डेट लिखनी है, तो डेट का मैंने लिखा है यहाँ पे 15th, या फिर मैं सबसे पहले लिखता हूँ मार्च 15th 2021 ही आएगा। तो 20 तो चल ही रहा है, तो वो भी कोरोना के चक्कर में आ गया। तो साल ही डिलीट होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। इसमें वायरस है साल में, है ना वायरस, पक्का। चलो आगे देखो, आर यू ड्राइंग विद मी? ओके, तो देखिए इतना लिख दिया, फिर मुझे वापस बीच में आना है और नोटिस वर्ड को लिखना है। तो मैंने लिखा 3rd लाइन में नोटिस, और उसे कर दिया अंडरलाइन। अब टॉपिक ले क्या लिया, बताइए, टॉपिक कोई भी टॉपिक जो लेना चाहते हैं। ठीक है, तो टॉपिक ले लेते हैं, जैसे हमें मान लें एजुकेशन टूर ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम किसको लेते हैं, एजुकेशन टूर को। तो मैंने लिखा एजुकेशन टूर, जस्ट इसके नीचे से डिस्क्रिप्शन शुरू करना है। तो क्या करना है, एजुकेशन टूर के लिए आप प्रिंसिपल हैं और आप बच्चों को इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, या फिर आप सेक्रेटरी हैं, ठीक है, कुछ भी। तो देखिए यहाँ से डिस्क्रिप्शन शुरू करना है, तो मैंने लिखा ऑल दी students, it's not a student, students, all the students are informed that ये लाइनें सब में सेम रहेंगी, सब में आएंगी। हाँ, किसी में स्टूडेंट्स हैं तो किसी में कोऑर्डिनेटर्स हो सकते हैं, किसी में और कोई हो सकता है। ठीक है, तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल, जो हमारा विद्यालय है, इज going to an educational
हमारा जो स्कूल है वो एजुकेशनल टूर पर जा रहा है। अब आप डेट बता दें, आपने 15 को लिखा तो इसके बाद में जाके इससे पहले तो जा नहीं सकता, तो आपने लिखा ऑन या फिर लिखे कितनी तारीख से कितनी तारीख तक, तो फ्रॉम 20 मार्च टू 2021 टू 5 दिन का 24 मार्च 2021। ठीक है। अगर आप इसमें थोड़ा सा ये भी इंफॉर्मेशन दे, देखिए इंफॉर्मेशन आपको पूरी कंप्लीट देनी है इसमें, लेकिन आप लोग ये ध्यान रखना कि इसमें केवल 50 वर्ड्स होने चाहिए, आप कंप्लीट ऐसे ना लिख देंगे। ठीक है। तो मार्च 21 तक जा रहे हैं, ठीक है, तो 24 मार्च तक। आगे देखिए, वी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे, वी शैल विजिट, हम भ्रमण करेंगे। कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, आपको घूमना कहाँ अच्छा लगता है? बिल्कुल सही, आपने अजमेर का नाम लिया, आप अजमेर चले। चित्तौड़गढ़, कहाँ जा रहे हैं आप? चित्तौड़गढ़ जा रहे हैं। ठीक है साहब। चित्तौड़गढ़ के बाद में आप कहाँ का विचार है आपका? उदयपुर का। बिल्कुल बिल्कुल, उदयपुर चलो, उदयपुर। ठीक है। उदयपुर के अलावा और कहाँ? आबू, माउंट आबू। तो ठीक है, माउंट आबू भी कर देते हैं आपके लिए, माउंट आबू एटसेट्रा। नहीं नहीं, गोवा के लिए नहीं, गोवा नहीं जा सकते हम, गोवा ज्यादा दूर पड़ता है, गोवा नहीं, गोवा ये इसमें गोवा कहाँ जाएंगे आप? ठीक है। यहाँ हम भ्रमण करेंगे। आगे, all the preparations, EIN है, preparations have been completed, सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। ठीक है। ठीक है। अब मुझे ये लिखना है कि वे विद्यार्थी जो जाना चाहते हैं अपना नाम देखें, तो इसके लिए मुझे पैराग्राफ चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा? दोज स्टूडेंट्स who want to go on this educational tour, इस एजुकेशन टूर पे जो जाना चाहता है, कॉमा give their names to the undersigned, नीचे हस्ताक्षर रहित को क्या कर दें? अपना नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं जिसने लिखा है। तो किसने लिखा है? ये इन्फॉर्मेशन किसने दी आपको? कृष्णकांत। कौन है ये? इसकी पोस्ट लिखे नीचे, तो पोस्ट लिख दिया। कौन है ये? प्रिंसिपल। और लास्ट में इस बॉक्स को, लास्ट में इस पूरे बॉक्स में इसको बंद कर देना है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे कॉपी में आराम से लर्न कर लें। इसके अलावा इसी में आप मुझे एक बार अपनी कॉपी से देखिए, मैं फिर बता दूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल और मेरा पेज भी है इंग्लिश का ही, के सर इंग्लिश के नाम से मेरा पेज है, इसे लाइक करें। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो के सर मेहरोली के नाम से है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप इन पे बिल्कुल अपनी कॉपी जो भी है भेज सकते हैं, 9024349828। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, अगर आपने ये समझ में आ गया तो इसके अलावा अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे अपने कोई कुछ भेजना चाहते हैं, ठीक है, भेजें एक बार, फिर मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दूंगा। अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ चुका, मैं ये बात समझ जाऊंगा। थैंक यू सो मच। एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं। बस कोरोना से लड़ना है, घर पर रहना है, स्टे होम, सेफ होम। ओके, थैंक यू सो मच।